कहते हैं हर गलियों में किस्से होते हैं और गलियां कहानियां कहती हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसने इस देश को आजाद कराने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। अगर हम इमेजिनेशन करें और अगर हम सोचें तो यहाँ पर आंगन हुआ करता होगा, कुछ कमरे हुए करते होंगे, रसोई घर हुआ करता होगा। तो ये बताते हैं कि इसमें तोप लगाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, उसको तोड़ा गया था। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं बल्कि उन तमाम जगहों की है जिन्होंने देश को महानायक दिए। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उस क्रांतिकारी की आखिरी सांस तक निभाई गई प्रतिज्ञा थी जिसने अंग्रेजों के सामने कभी घुटने नहीं टेके, जिसने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी आखिरी गोली खुद पर चला दी लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आया। जब 15 अगस्त को पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा होता है, हर चौराहे पर तिरंगा लहराता है, शहीदों को नमन किया जा रहा होता है, तब क्या हमने कभी उन गांवों की सुध ली जहां से ये क्रांतिकारी निकले थे? आज दहो हल्ला आपको लेकर चल रहा है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव में। ये वही पैतृक गांव है जहां की मिट्टी ने भारत को चंद्रशेखर आजाद जैसा अमर सपूत दिया। भारत आजादी का 79वां साल मना रहा है और देश की आजादी से जुड़े तमाम किस्से आपने सुने होंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसने इस देश को आजाद कराने में एक बड़ी भूमिका निभाई है और आपको ले चलेंगे उस जगह पर जो अपने आप में आजादी के तमाम किस्से समेटे हुए हैं। तो आइए चलते हैं और लेके चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश उन्नाव जिले के बदरका गांव में। क्या कुछ जुड़ी है उससे आजादी की कहानियां और क्यों बदरका को कहा जाता है आजाद गांव। आइए चलिए हमारे साथ और आपको ले चलते हैं इस खास पेशकश पे। बदरका गांव जिसको कहा जाता है चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली, आपको लेके चलेंगे और आपको दिखाएंगे चंद्रशेखर का वो घर जहां पे वो पैदा हुए थे, जहां पर उनकी जन्मस्थली है। साल 1906 एक बालक का जन्म हुआ। नाम रखा गया चंद्रशेखर तिवारी। महज 15 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। जब अंग्रेज जज ने नाम पूछा तो जवाब मिला नाम आजाद, पिता का नाम स्वाधीन और पता जेल। अंग्रेजों ने बेटों की सजा दी लेकिन हर प्रहार पर उनके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज निकली, वंदे मातरम। उसी दिन से चंद्रशेखर तिवारी पूरे देश के लिए चंद्रशेखर आजाद बन गए। आजाद के जन्मस्थान को लेकर दो मत हैं। कुछ मध्य प्रदेश के भावरा को आजाद का जन्मस्थान मानते हैं तो कुछ उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव को। कहा जाता है बदरका आजाद की माता जगरानी का मायका और उनका ननिहाल था और चंद्रशेखर आजाद का जन्म उनके ननिहाल में ही हुआ था, जिसके बाद वे मध्य प्रदेश चले गए। इस गांव की गलियों में आज भी आजाद के किस्से गूंजते हैं। पंडित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी ने बदरका की पूज्य धराधाम पे जन्म लिया और जन्म लेने के बाद एक छोटे से गांव में जन्म लेके उन्होंने भारतवर्ष को अपना जो है घर माना और उन्होंने पूर्णतः जितना भी पूरा देश को आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने जो है बहुत कम आयु में मात्र जो है 25 साल की उम्र में उन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए बहुत क्रांतिकारी की जो एक ज्वाला थी जो है देश में जलाने का कार्य किया। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद तिवारी ने कहा था कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद था, आज़ाद रहूँगा। उनको फांसी नहीं दी गई थी। उन्होंने अपनी स्व इच्छा से अंग्रेजों को पानी पिलाते हुए उनके सामने उन्होंने बोला कि तुम हमको ऐसे पकड़ नहीं सकते हो, मैं आज़ाद धराधाम का हूँ। उन्होंने अपने आप को जो है देश के लिए शहीद कर दिया था इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में। कहते हैं हर गलियों में किस्से होते हैं और गलियां कहानियां कहती हैं
और ये बदरका की ये गलियां भी तमाम किस्से और कहानियों से भरी हैं। लेकिन वो किस्से हैं आज़ादी के और कहानियां हैं चंद्रशेखर आज़ाद की। बदरका की इस गली की एक एक दीवार और इस दीवार की एक एक ईंट चंद्रशेखर आज़ाद की कहानियों के किस्से सुनाती है। भले ही आज उनके गांव में आज़ाद का परिवार ना रहता हो, लेकिन आज भी इस गांव का एक एक व्यक्ति अपने आप को आज़ाद का परिवार ही मानता है। और यही वजह है कि बदरका गांव अपने आप में आज बदरका कम और आज़ाद के गांव के नाम से ज्यादा जाना जाता है। तो इस समय हम मौजूद हैं बदरका गांव में। उन्नाव के पास ही गांव है और यही गांव जिसे चंद्रशेखर आज़ाद की जन्मस्थली माना जाता है। हालांकि कुछ ये भी मिथ है कि वो मध्य प्रदेश से थे, चूंकि ये बदरका चंद्रशेखर आज़ाद का ननिहाल बोला जाता था, यानी कि उनकी माता जगरानी का मायका, और यही चंद्रशेखर आज़ाद ने जन्म लिया था। आप हमारे पीछे देखेंगे, ये सबसे पहले तो हम आपको इस जगह को दिखाते हैं। ये जो जगह है, यहाँ पे जो लोगों से बात की है उन्होंने बताया है कि ये पहले एक घर हुआ करता था उनकी माँ जगरानी के मायका, जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद की माँ रहती थी, नाना नानी और उनके परिवार के बाकी सदस्य रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, अब यहाँ पर परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता है और इस जगह को एक स्मारक में तब्दील कर दिया गया है, जो कि उनकी माँ जगरानी के नाम पर ये स्मारक बनी है। अगर ये देखें, ये पूरी जगह, और इसको अगर हम इमेजिनेशन करें और अगर हम सोचें तो यहाँ पर आंगन हुआ करता होगा, कुछ कमरे हुए करते होंगे, रसोई घर हुआ करता होगा, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जब अपनी नानी के घर आते होंगे तो यहाँ खेलते होंगे और अपना समय बिताते होंगे। यहाँ पर एक शिलापट्ट भी है, यहाँ पर पूरा उनके बारे में लिखा गया है कि आज़ादी मांगने से नहीं वरन बाहुबल से प्राप्त होती है। ये वही पावन स्थल है जहाँ पर स्वनाम धन्य माता जगरानी देवी की कोख से 7 जनवरी 1906 को चंद्रशेखर आज़ाद जैसे स्वतंत्रता के महान उपासक का जन्म हुआ था। यानी कि ये जगह अपने आप में बता रही है कि ये वही जगह है जहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था और हम आज उसी जगह पर हैं। इसी गांव में जहां आज़ाद का ननिहाल हुआ करता था, आज उसी जगह आज़ाद की माता का स्मृति स्थल है, जहां इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म बदरका में ही हुआ था। हम यहाँ पर हैं बदरका की इन गलियों के बीच में, चंद्रशेखर आज़ाद के नानी के घर। कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। अगर ये कहें कि ये आज़ाद जी के पड़ोसी हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी हाँ। किस्से कहानियां सब सुनी हैं आपने? जी जी बिल्कुल हम लोगों ने सुना है। ये आज़ाद जी का घर है, इनकी माता जी का ये यहीं पे रहती रही हैं। आज़ाद जी यहाँ पे रहे, उसके बाद उनको जगह जगह जाना पड़ा क्योंकि भेष बदलना होता था, और माता जी उनकी आजीवन यहीं रही। अच्छा। यहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई। आज़ाद जी जब चले गए उसके बाद यहीं पे वो सारे कार्यक्रम उनके जन्मदिन पे किया करती थी। तो ये आज़ाद जी का तो आपने कुछ किस्से कहानियां सुनी है? क्योंकि अमूमन क्या होता था, अब आजकल तो मोबाइल और इंस्टा रील की दुनिया है, पहले तो हम लोग अपने माता पिता दादी बाबा से किस्से कहानियां सुनते थे। तो कुछ किस्से कहानियां याद है आपको उनसे जुड़ी? हाँ, एक हमारे यहाँ पे बाबा थे, इच्छा शंकर बाबा, वो आज़ाद जी के मित्र थे। अच्छा। तो वो हमको अक्सर कहानियां सुनाया करते थे। एक बार उन्होंने हम लोगों को यहीं पे पाठ करवाया था उनका, तो नाटक किया था हम लोगों ने, तो उसमें आज़ाद जी बताते थे। तो आज़ाद जी ऐसा था कि आज़ाद जी जब यहाँ से निकले तो ये बताते हैं लोग पुराना कि ये महल में भी लोग अंग्रेजों को मालूम हुआ कि आज़ाद जी यहाँ पे छुपे हुए हैं। इसके सामने जो हाँ, पीछे महल तो ये जो टूटा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये बताते हैं कि इसमें तोप लगाई गई थी अंग्रेजों द्वारा, उसको तोड़ा गया था कि शायद आज़ाद जी यहाँ छुपे हुए हैं, लेकिन वो मिले नहीं। वो आजीवन जब तक रहे तब तक अंग्रेजों के हाथ आए ही नहीं। तो बचपन से ही उनके अंदर वो जज्बा था, ऐसा बताया जाता है। हाँ, उनके अंदर बचपन से जज्बा था कि भारत माता के लिए हमको जीना है, भारत माता के लिए ही हमको मरना है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जब आपसे कोई पूछता है आप कहाँ से हैं, आप बताते हैं बदरका से, तो एक बार ये जरूर बताते होंगे, क्या बताते हैं? हम ये बताते हैं हम आज़ाद जी के गांव से बदरका से हैं, ना कि ये बताते हैं कि आज़ाद जी हमारे गांव बदरका के हैं। क्या लोग क्या उस समय क्या रिस्पॉन्स करते हैं? अरे ये तो आप उनका नाम लो तो लोग समझ जाते हैं कि हाँ वो गांव है,
और गांव का परिचय नहीं देना पड़ता उनकी वजह से। बिल्कुल। तो ये आप लोगों को एक अंदर से एक मोटिवेशन देता है और आपको बहुत गर्व महसूस होता है इस बात के लिए। होता है, प्राउड होता है कि हम आजाद जी के गांव के हैं। वहीं गांव के दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद की वीरता की गाथा को समर्पित आजाद स्मारक बना हुआ है। इस स्मारक में आजाद की एक बड़ी सी प्रतिमा लगाई गई है और हर साल इस स्मारक पर आजाद की जयंती पर भव्य कार्यक्रम भी होते हैं। ये महज एक स्मारक नहीं बल्कि आजाद की बहादुरी के किस्सों और उनके अंग्रेजों से लोहा लेने की गाथाओं को समर्पित प्रेरणा स्थल है। मैं इस वक्त उस स्मारक पर हूँ जहाँ हर साल लोग चंद्रशेखर आजाद को श्रद्धांजलि देने आते हैं। यहाँ फूल चढ़ाते हैं, नारे गूंजते हैं और उनके बलिदान को सलाम किया जाता है। लेकिन जैसे ही इस स्मारक से हम बाहर निकलते हैं तो उसका दूसरा सच सामने आता है। जिस महानायक ने देश को आजादी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उसी के पैतृक गांव के लोग आज भी बेहतर सड़क, साफ सफाई और बुनियादी सुविधाओं की उम्मीद लगाए बैठे हैं। सवाल ये नहीं कि चंद्रशेखर आजाद को कितना सम्मान मिलता है, सवाल इस बात का है कि क्या उनकी विरासत को भी उतना ही सम्मान मिला है। आखिर जिस मिट्टी ने भारत को आजाद दिया, क्या उस मिट्टी को उसका हक मिल पाया है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। लेकिन जहां एक ओर ये गांव आजाद की बहादुरी के किस्सों से भरा पड़ा है, तो वहीं दूसरी ओर इस गांव की एक और तस्वीर है। गांव में प्रवेश करते ही कई जगह टूटी सड़कें दिखाई देती हैं। कुछ जगहों पर जल भराव की समस्या है। यहाँ के लोगों का कहना है कि गांव में रोजगार के अवसर सीमित हैं। गांव के लोग बताते हैं कि राष्ट्रीय पर्वों पर अधिकारी और नेता तो यहाँ आते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन बाकी दिनों में गांव की समस्याएं जस की तस रहती हैं। कुछ लोग भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं जो बदरका गांव के ही हैं। हम चाहते हैं कि उनसे बात करें और समझें कि इस गांव की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, क्योंकि जिस युवा ने इस देश को आजाद दिलाया, क्या ये गांव आजाद हुआ है? क्या ये विकास जो है इसको इस गांव में मिला है? क्या ये गांव आज विकास की दौड़ में आगे बढ़ पा रहा है? ये तमाम सवाल हैं, इन लोगों से जानते हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं। थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम क्या आपका? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम जी, बताइए कि आप इस गांव में रहते हैं और ये कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद जी का पैतृक गांव है। लगता नहीं है कि यहाँ पर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो देने, और मुख्य समस्या क्या है यहाँ? हमारे विचार से जो आजाद जी के नाम से होना चाहिए, यहाँ कोई भी सुविधा जो है ऐसी नहीं हुई है कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए होनी चाहिए। ना अस्पताल है, ना लड़कियों का स्कूल बन पाया, ना सुविधा हो पाई, ना रोडवेज की बसें जाती हैं, ना रुकती हैं, एक भी कोई नहीं रुक पाती। और आप जो देख ही रही हैं कि आज रोड बनती है, 2 दिन बाद जो है खुद जाती है। युवा क्या सोचते हैं इस गांव के लिए, आप बताइए। शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन, हायर एजुकेशन, सबकी बात करें, क्या सुविधाएं हैं इस गांव में? मेरी सबसे बड़ी यही पहल है कि इस गांव में शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा बढ़ेगी तभी हम लोग का रोजगार भी बढ़ जाएगा और हम लोग की जो सोच है वो भी विकसित होगी। क्योंकि अगर शिक्षा नहीं है तो हम लोग अगर ठेला लगा रहे हैं तो ठेला से क्या होगा कि एक होटल खोल सकते हैं, लेकिन एक ठेला से फ्रेंचाइजी खोलने के लिए उसके लिए शिक्षा की जरूरत होती है। तो मेन चीज़ है शिक्षा है। और यहाँ पर जो सरकारी स्कूल वगैरह है उनकी कंडीशन ये है कि जो बहुत ही मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास है, वही सिर्फ पढ़ा रहे हैं। अगर कोई जाके कुछ कमा सकता है तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा है। तो ऐसा स्कूल यहाँ पर बनाना चाहिए कि यहाँ पर कम से कम मिडिल क्लास जो है वो शिक्षित करा सके अपने बच्चों को। चंद्रशेखर यहाँ रहते थे तब आपको क्या, कितने बचपन में, आप तो खुद बहुत छोटे होंगे उस समय? हम उस समय पैदा ही नहीं। अच्छा, पैदा ही नहीं हुए थे। तो किससे कहानियाँ किसी से सुनी होगी? हाँ, सुना है। क्या सुना है? सुना है ये कि चंद्रशेखर आजाद एमपी के रहने वाले थे। हाँ। लेकिन उनका नलियाल यहाँ था, रहते यही थे, पले बड़े ही नलियाल यहाँ था। हाँ। यहाँ वो जन्मे थे, जन्मे थे, इसलिए यहाँ जन्म दिवस मनाया जाता है। अच्छा, उनका जन्म यहाँ हुआ, उसके बाद में वो एमपी चले गए। तो और कुछ उनके बारे में कुछ किस्से कहानियाँ सुनी है आपने किसी से? कहानी यह सुना कि एक हमारे गांव के इच्छा शंकर शुक्ला थे, यहाँ जंगल लगता था, उन्होंने उठा के पटक दिया, उनका कमर टूट गया था। अच्छा, किसने पटक दिया? चंद्रशेखर आजाद ने। अच्छा, तो क्या बताया जाता है आप लोग को कि उनके जब किस्से यहाँ बताए जाते हैं, कहानी है, और आप लोग को भी पता चलता है कि आप उसी गांव के जहाँ उन्होंने जन्म लिया था, उनका पैतृक गांव कहे तो गलत नहीं होगा, उनका ये पैतृक गांव था। तो लेकिन अभी क्या
इसके हालात कैसे हैं यहाँ के? हालात तो ऐसे हैं कि अब आपको हम क्या बताऊं मैं। अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद देश के लिए शहीद हो गया, अपने हाथ से गोली मारी थी, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन यहाँ रोडवेज बस तक नहीं रुकती है। ये कितनी गंदी बात है। बिल्कुल। जबकि एमडी साहब ने आदेश किया था कि यहाँ हर बस रुकेगी, कोई बस ऐसी नहीं जो बदरका में नहीं रुकेगी, लेकिन कोई बस नहीं रुकती है। सब मलान होके चलते हैं, जैसे कोई हाथ देता है तो स्टीयरिंग पर और दबा देते हैं और रेस से निकल जाते हैं, ऐसे भ्रष्ट ड्राइवर। हाँ। अच्छा, और बताइए थोड़ा आप बताइए, क्या नाम है आपका? सुशील अवस्थी। सुशील जी बताइए, बुनियादी सुविधाएं कैसी हैं? जैसे कि शिक्षा की अभी बात की उन्होंने कि शिक्षा कुछ नहीं है, आपने बताया कि यहाँ पर बस अड्डा ही नहीं है, बस ही नहीं रुकती, तो बस अड्डे की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसके अलावा बिजली, पानी, जो सड़कें, ये सब कैसा है? सड़कों का तो हाल यहाँ का अभी तो इधर से खराब पड़ा है, टूटा पड़ा है, अभी टूट गया था, बना था, उससे पहले कंप्लीट इधर की इतनी दूर तक हुई है, बाकी सब पूरी कच्ची है अभी सड़क। और बिजली, पानी, बिजली तो रात में आती है, नहीं भी आती है, कोई यहाँ का वो नहीं, सिस्टम नहीं है, नियम नहीं। कहो 4-4 घंटे को लाइट गोल कर दे, कहो 7-7 घंटे बहन जी लाइट गोल कर दे, बहुत दिक्कत है। हम लोग 112 पे भी फोन, 1912 पे भी फोन करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। लाइट की प्रॉब्लम है, नालियां गंदी है, बहुत गंदगी, कोई मतलब ध्यान देने वाला प्रतीत का यहाँ प्रधान भी कुछ नहीं कराता, सब ऐसे गंदा पड़ा हुआ है। नाली हैंडपंप देखिए सब मलबा पड़ा है, कोई साफ करने वाले नहीं, कर्मचारी यहाँ आते नहीं है। शिकायत दर्ज करते हैं तो 2-1 आए, एक दिन काम किया, दूसरे दिन विधायक जी जब पास करेंगे तब ये पत्थर पड़ेंगे। देखिए सब नालियां ऐसे अंजड़ पंजड़ पड़ी है ना, इसमें पत्थर। बिल्कुल, बहुत देखिए ये नाराजगी है। नाराजगी इसलिए है क्योंकि कष्ट है, और कष्ट इसलिए है क्योंकि जिस जगह के साथ में आज़ादी के किस्से जुड़े हैं, आज़ादी से जुड़े लोगों के किस्से जुड़े हैं, वो खुद यहाँ से यहाँ के हैं। और उसके बाद जो अब इसका हाल अगर यहाँ पर देखें तो वो वाकई में यहाँ के लोगों में असंतोष पैदा करता है। आप बताइए थोड़ा सा, ये जो बदरका गांव है, जब चंद्रशेखर आज़ाद का जब नाम लिया जाता है तो उसमें बदरका गांव का नाम जरूर जोड़ा जाता है, लेकिन क्या वो सम्मान गांव को मिल पाया है? बिल्कुल नहीं, कोई सम्मान नहीं है। यहाँ तो आप सड़क पे खड़ी हैं, जहाँ इनका घर है, आज़ादी का जहाँ घर है, वहाँ जाकर आप देखिए स्थिति क्या है, पूरा टूटा पड़ा है, कोई रास्ता ही नहीं जाने के लिए। वहाँ पर गाड़ी से भी आप जाओगे तो सड़क पे गाड़ी खड़ी करके पैदल जाना पड़ेगा वहाँ पर। तो ये यहाँ पर आते हर प्रतिनिधि हैं, वादा कर जाते हैं, लेकिन कार्य कोई नहीं होता है, ये हाल है यहाँ। तो बिल्कुल देखिए, बहुत ही ये एक सोचनीय समस्या है, बहुत जटिल समस्या है और बहुत चिंताजनक समस्या है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने देश को आज़ाद कराया, उनका गांव आज जब आज़ादी के इतने साल हो गए उसके बाद भी आज़ादी को तरस रहा है, आज़ादी सिस्टम से, आज़ादी खराब व्यवस्था से। तो इंतज़ार सबको इस बात का है कि इस खराब व्यवस्था से इस बदरका को कब आज़ादी मिलेगी। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि उन तमाम जगहों की है जिन्होंने देश को महानायक दिए, लेकिन समय के साथ खुद उपेक्षा का शिकार हो गए। शहीदों का सम्मान सिर्फ उनके नाम के नारे लगाने से नहीं, बल्कि उनकी विरासत को संवारने से भी होता है। इसलिए जब भी तिरंगा लहराएं तो सिर्फ उन शहीदों को याद न करें जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, बल्कि उन गांवों को भी याद रखें जिन्होंने ऐसे सपूत इस देश को दिए। बदरका की इस मिट्टी से उठता एक सवाल आज पूरे देश से है, क्या आजादी का असली सम्मान सिर्फ समारोहों से होगा, या उन गांवों तक विकास पहुंचाकर जिन्होंने भारत को चंद्रशेखर आजाद जैसा अमर क्रांतिकारी दिया। हर साल 15 अगस्त को हम आजादी का जश्न मनाते हैं। स्कूलों में बच्चे चंद्रशेखर आजाद पर भाषण देते हैं, उनकी तस्वीर पर भी फूल चढ़ाते हैं। लेकिन अगर उनके गांव के लोग आज भी बेहतर सड़क, रोजगार और मूलभूत सुविधाओं की उम्मीद में बैठे हो, तो क्या हमारा सम्मान अधूरा नहीं रह जाता? शहीदों के सम्मान सिर्फ उनके नाम के नारे लगाने से नहीं, बल्कि उनकी विरासत को संवारने से भी होता है। और ये बात हमें और आपको और हमारी आने वाली पीढ़ी को ध्यान रखनी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर हम अपने देश को आजाद कराने वाले नायकों की आजादी के किस्से घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जरूरी है कि उनके बलिदानों को भी याद रखें, तभी हम सच्चे माने में स्वतंत्र कहलाएंगे।
उन्नाव के बदरका से कैमरा पर्सन उमेश के साथ श्रुति गुप्ता, द हो हल्ला।